When was the last time you enjoyed your meal without any distraction? या अपनी फैमिली के साथ कोई मूवी देखने गए हैं या फ्रेंड्स के साथ किसी गेट टुगेदर में हैं? फिजिकली तो आप प्रेजेंट हैं लेकिन मेंटली आप कुछ और ही सोच रहे होते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज हाउ ओवर थिंकिंग हाईजैक्स अस। यही केस था सरा नाम की एक 30 इयर्स ओल्ड वर्किंग प्रोफेशनल का, जो अपनी लाइफ में राइज तो करना चाहती थी लेकिन अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में स्टक थी। हर चीज को इतना ज्यादा ओवर एनालाइज करती थी कि अपॉर्चुनिटीज भी हाथ से निकली एंड देयर वाज एन इम्बैलेंस इन द फैमिली रिलेशनशिप्स टू। फ्रेंड्स, हम ओवर थिंकिंग में इंडल्ज ही क्यों होते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट है और हम इसको सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। ओवर थिंकिंग ऐसा प्रोसेस है जो कि कुछ रीजंस की वजह से हमारी लाइफ में आता है। नंबर वन, व्हेन वी हैव फियर। जब हमें डर होता है कि सामने वाला हमसे कहीं आगे ना निकल जाए। हम अपनी लाइफ में एक्शन तो ले नहीं पाते लेकिन हम सोच सोच में कुछ ना कुछ बुनते रहते हैं, ना तो हम खुद ग्रो करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। नंबर टू, जजमेंट। हम दुनिया में अपने आप को प्रूव करके दिखाना चाहते हैं कि दैट वी आर परफेक्ट। चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप्स हो चाहे वो जॉब, हम चाहते हैं कि हमारा सारा काम फ्लॉलेस हो। फ्रेंड्स, टू अर्न इज टू ह्यूमन। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों से सीख के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को स्टक कर लेते हैं कि मेरे से अगर कोई गलती होगी तो लोग क्या कहेंगे, तो फिर तो आप उस सोच का रुख ले ही लेंगे। नेक्स्ट इज व्हेन यू आर टू मच इनटू परफेक्शनिज्म, कि मेरा तो हर काम बिल्कुल ठीक होना चाहिए। वो चीज आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं देती। एंड लास्टली इज योर मेंटल कंडीशनिंग। जब छोटे होते हम अपनी फैमिली के साथ रह रहे होते हैं ना, तो हम अपने पेरेंट्स को बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हैं। कई बार कुछ ट्रेट्स, कुछ बिहेवियर या फैमिली इन्वायरमेंट से कुछ चीजें हम कैच कर लेते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग हमारे साथ चलती हैं और हम कभी रियलाइज ही नहीं कर पाते कि वो हमारी लाइफ का पार्ट बन चुकी हैं, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। फ्रेंड्स, एज अ रिजल्ट वी गो इनटू इनडिसाइसिवनेस, वी लूज मैनी अपॉर्चुनिटीज, हम एंग्जाइटी और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं और सेल्फ डाउट और गिल्ट हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन विच अराइजेस इज, अगर हमें अपनी लाइफ में ओवर थिंकिंग को स्नप करना है या इस चीज के ऊपर कंट्रोल पाना है तो हमें क्या करना चाहिए? एंड फॉर दिस, अवेयरनेस इज द ओनली आंसर। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट में अवेयर होना ही ओवर थिंकिंग का हल है। For example, whatever I am speaking, it is all in the present moment with an awareness कि मुझे इम्पैक्ट डालना है अपने ऑडियंस के मन के ऊपर। आप कुछ काट रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपके हाथ में नाइफ है। उस चीज को फील कीजिए, जस्ट फील एंड जस्ट फोकस ऑन द साइज ऑफ द वेजिटेबल यू आर कटिंग। आप खुद देखेंगे कि आप एक अवेयरनेस में आ जाएंगे। इसको एक टाइप का मेडिटेशन भी बोला जाता है, क्योंकि जब हम अपनी थॉट्स को थोड़ा साइड पे रख के प्रेजेंट में फोकस करते हैं, दैट इज द एक्चुअल ट्रूथ ऑफ बीइंग मेडिटेटेड। नेक्स्ट इज, आप अपने किसी अच्छे फ्रेंड, एक कॉन्फिडेंट फ्रेंड को कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हर बार तो इट्स नॉट पॉसिबल ना कि हम अपने फ्रेंड को कॉल करें, तो इट्स बेटर यू इंडल्ज इन जर्नलिंग। अपनी फीलिंग्स को पेन डाउन कीजिए, क्योंकि जब हम अपनी फीलिंग्स को लिखना शुरू करते हैं या अपनी थॉट्स को लिखना शुरू करते हैं, हमें ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी मिलने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, there is nothing impossible in this world. The only thing is that you need to be present in the moment. और जिस दिन आप उस मोमेंट में प्रेजेंट हो गए, यू विल सी वंडर्स हैपनिंग इन योर लाइफ, क्योंकि ओवर थिंकिंग भी हमारी वजह से हमने ही क्रिएट की होती है।